बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आज CSS के एक न्यू टॉपिक के साथ आप खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कल्चर। इससे पहले हमने सोसाइटी की डिफिनीशन की थी कि सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, जो आपस में लोगों का वो ग्रुप जो किसी एक इलाके में फिज़िकल एक बाउंड्रीज में एक फिज़िकल लोकेलिटीज़ में रहते हैं और वहाँ पे एक दूसरे के साथ वो अपने कल्चर को शेयर करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ कल्चर, कल्चर क्या चीज़ है। कल्चर जिसको आमतौर पर उर्दू में हम सकाफत कहते हैं। फर्स्ट ये करेंगे कि बेसिकली कल्चर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सोसाइटी में, और जब चूँकि सोसाइटी की स्टडी को हम सोशियोलॉजी कहते हैं तो सोशियोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। अब सोशियोलॉजिकल यूज़ में, सोशियोलॉजिकल स्टडी में जब हम स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी पढ़ते हैं तो हम इसमें ये लाजमी ज़रूरत है कि हम कल्चर को अंडरस्टैंड कर लें। बिकॉज सोसाइटी में जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको हम कल्चर से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। कल्चर की जो वैल्यूज़ है सोसाइटी की, जो आइडियाज़ हैं, हर सोसाइटी में डिफरेंट वैल्यूज़ भी हैं, डिफरेंट आइडियाज़ भी हैं। उनको साइड पे रख के हम किसी सोसाइटी और स्पेशली सोसाइटी के स्ट्रक्चर को हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस थिंग्स आर इंटर रिलेटेड हैं या इंटर डिपेंड होते हैं। यानी अगर सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर के साथ डिफरेंट जो वैल्यूज़ है या डिफरेंट जो आइडियाज़ है वो इनके साथ रिलेटेड होते हैं और हम इन कॉन्सेप्ट को जुदा नहीं कर सकते हैं। तो हम कल्चर और सोसाइटी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। हम लोग और लोगों के कल्चर को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। हर जो बंदा है, हर जो इंडिविजुअल है, हर इंडिविजुअल के डिफरेंट का अपना कल्चर है और ये कल्चर उस बंदे की एक रिप्रेजेंटेशन होती हैं, इसलिए हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर समटाइम हम एक बंदे की जब आइडेंटिटी का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो वो कॉन्सेप्ट बेसिकली उस बंदे के कपड़े स्टाइल के हवाले से, उनके लैंग्वेज के हवाले से, उनके इंटरेक्शन के हवाले से, तो दीज आर जो आइडियाज़ है या ये जो इनके साथ कनेक्टेड जो वैल्यूज़ है ये बेसिकली पार्ट ऑफ द कल्चर है। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा उस बंदे के अंदर सिचुएटेड होती हैं कि हम जुदा तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये बंदे का पार्ट्स ऑफ बंदे के हैं या ये कल्चरल पार्ट्स हैं। तो इन चीज़ों को हम जुदा नहीं कर सकते हैं, एज अ होल हम स्टडी करते हैं और पार्ट्स में हम इनको डिफरेंस करके डिफरेंट पार्ट्स में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वैल्यूज़ का, बिहेवियर का, ये आइडियाज़ का, ये और एक पर्सन के साथ इनकी रिलेशनशिप एज अ होल हम स्टडी करते हैं। तो देयरफॉर कल्चर का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन के एक सोसाइटी का एक पार्ट है। कल्चरल का जो लफ्ज़ है ये बेसिकली यूनानी लतीनी ज़ुबान के लफ्ज़ से है, जिसका मतलब है टू बिल्ड, टू कल्टिवेट। जब किसी चीज़ को हम कल्टिवेट करते हैं, इस तरह कल्टिवेशन करते हैं, किसी चीज़ को बिल्ड करते हैं, तो इस चीज़ को हम कल्चर कहते हैं। और कल्चर का मतलब ये है कि ये वो सेट है उस एक्सेप्टेड एक पैटर्न का, यानी उन वैल्यूज़ का, या वो एजम्पशन हो सकती हैं या जो शेयर करते हैं कॉमन एक्सपीरियंस के बेस पे। यानी एक फिज़िकल टेरिटरी के अंदर, एक फिज़िकल एरियाज के अंदर जब लोग रहते हैं तो वो लोग आपस में जो पैटर्न को फॉलो करते हैं बिहेवियर के लिए, उनके वैल्यूज़ का एक पैटर्न बना होता है, उनकी बिहेवियर का पहले से एक पैटर्न बना होता है, उनके कुछ शेयर्ड कॉमन एक्सपीरियंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं, जो वैल्यूज़ वो शेयर करते हैं विद इन द फिजिकल एक टेरिटरी के अंदर, या जो उनका पैटर्न ऑफ द बिहेवियर है या पैटर्न ऑफ द वैल्यूज़ है। इस पैटर्न ऑफ द वैल्यूज़ को या जो सेट ऑफ आइडियाज़ है उस आइडियाज़ को या उस पैटर्न को हम कल्चर कहते हैं। तो कल्चर के लिए एक चीज़ जो है वो पीपल लाजमी है और सेकंड चीज़ जो है वो एक फिजिकल टेरिटरी जो है वो मस्ट है।
तो सोसाइटी के जो हम स्टडी करते हैं तो उनके सोशल स्ट्रक्चर को, डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जिस तरीके से एक सोसाइटी के अंदर लोग कम्युनिकेट होते हैं, जिस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ रिस्पांस देते हैं, इस तरीके से कल्चर उस बिलीफ और वैल्यूज़ का नाम है। जो बिलीफ और वैल्यूज एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, तो ये नाम है उन वैल्यूज का और उन बिहेवियर्स का जो एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यूजेज में करते हैं या प्रैक्टिस में करते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हो सकती है, मटेरियल भी और नॉन मटेरियल भी। मटेरियल फॉर्म ये है जिनके एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स हैं, हम जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर के कपड़े, उनका जो कपड़ों का स्टाइल होगा, कपड़ों की डिज़ाइनिंग होगी, वो यूनिक होगी और वो सेम होगी विद इन दैट फिजिकल टेरिटरी के अंदर। अब वो लोग जिस तरह कपड़े पहनेंगे, मेजॉरिटी पीपल उसी साइज के तर्ज के पहनेंगे। उनकी जो चप्पलियाँ पहनेंगे या जो चप्पल इस्तेमाल करेंगे, तो विद इन द फिजिकल टेरिटरी ऑल द पीपल उसी तरीके से चप्पल पहनेंगे या पहनते हैं। इसी तरीके से वहाँ पे सर पे कोई टोपी या कोई पगड़ी, कोई सर पे कोई चीज़ रखते हैं मेल, तो सिमिलरली होल फिजिकल टेरिटरी के अंदर ऑल ऑफ द पीपल उसको, उस बिहेवियर या वैल्यूज को फॉलो करेंगे या शेयर करते हैं। इसी तरीके से वुमेन की जो कपड़े हैं वो उसी फिजिकल टेरिटरी के अंदर ऑल ऑफ द वुमेन उसी तरीके से कपड़े पहनती हैं या शेयर करती हैं। तो ये जो वे है, ये जो फिजिकल है या नॉन फिजिकल मेहमान नवाजी है, अगर एक इलाके में मेहमान नवाजी है फिजिकल टेरिटरी के अंदर, तो ये इनकी कल्चर है। इसी तरीके से अगर हमदर्दी है, लोगों के साथ अच्छाई है, लोगों के साथ रवैया है, गुड करेक्टर्स है, मॉरल वैल्यूज है, तो ये उस सोसाइटी की कल्चर है। तो कल्चर के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक फिजिकल टेरिटरी, एक फिजिकल बाउंड्री के अंदर जो पीपल रहते हैं, दे ऑब्जर्व देयर कल्चर। तो कल्चर के अंदर ट्रेडिशंस भी है और कल्चर के अंदर ये जो ट्रेडिशंस है ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक इनकी ये पास होते हैं, इनकी फ्लो होती हैं। तो देयरफॉर, लेकिन अब इनकी फ्लो के साथ साथ, यानी अगर हम 1000 साल से देख ले, 1000 साल से सम चीज़ें हैं जो एक जनरेशन से नेक्स्ट उनकी फ्लो कंटिन्यू है, तो हम टाइम के साथ साथ में मॉडिफिकेशन भी होती है। आल दो उसी तरीके से नहीं हो सकती है जो आज से 6000-8000 साल पहले जो एक लोग जिस तरीके से प्रैक्टिस करते, जो वैल्यूज थी, वो सिस्टम नाउ नहीं है, लेकिन एक कंटिन्यूटी है स्टिल सोसाइटियों के अंदर। अब इस तरह टोटली वो शेयर लैंग्वेज या वो नॉलेज या वो मटेरियल चीज़ें जो है वो एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर लाजमी है। मिसाल में इसका लेऊंगा कि अगर एक फिजिकल लोकेशन में है, फिजिकल लोकेलिटी में है, तो आपकी आल जो चीज़ें होगी विल बी डिफरेंट होगी, विल बी यूनिक होगी इन नेचर फ्रॉम अदर पीपल्स। अब इसमें आपकी लैंग्वेज भी है। एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर जो लोग जो कि लैंग्वेज को शेयर करते हैं, ये उनकी कल्चर है या पार्ट ऑफ द कल्चर है। जो नॉलेज जो उनकी पास्ट को वो शेयर करते हैं, ये पार्ट ऑफ द कल्चर है। इसी तरीके से जो वो मुख्तलिफ अपनी और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें शेयर करते हैं, मुख्तलिफ ट्रेडिशन उनकी है, तो ये पार्ट ऑफ देयर कल्चर है। तो कल्चर एक यूनिक टैंक्स हैं जो कि एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर रहने वाले ऑल मैन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और एवरी मैन जो है वो किसी सोसाइटी में पैदा होता है। तो देयरफॉर एवरी मैन जो है वो बर्न होता है इन अ कल्चर, और हर मैन का जो कल्चर होगा वो उसी सोसाइटी से रिलेटेड है, और ये दूसरी के सोसाइटी से बिल्कुल डिफरेंट है। हम अगर आप स्टडी करें किसी भी सोसाइटी को, तो सोसाइटी की जो जो वैल्यूज़ होगी, उनका खाना पीने का जो स्टाइल होगा, ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम अदर सोसाइटी से। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, इवन उनके जो अफ्तारी का जो स्टाइल होगा, लोगों के साथ मेहमान नवाजी का टोटली डिफरेंट होता है दिन मैदानी इलाकों में। जो स्टाइल लोग प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरीके से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरीके से लोगों की अपनी एक एक्टिविटीज़ होती है, बिहेवियर्स है, जिस तरीके से लोग एक दूसरे इंटरेक्ट करते हैं,
क्योंकि कल्चर बेसिकली पार्ट ऑफ द सोसाइटी है और इसको हम सोसाइटी से जुदा नहीं कर सकते हैं। हर सोसाइटी कल्चर जो है वो यूनिक है नेचर में, और इसमें ऑल ह्यूमन फेनामिना इंक्लूड है, जिसमें हम बाज़ चीज़ों को सीखते हैं और बाज़ चीज़ों को हम अपने न्यू चीज़ों को भी इंट्रोड्यूस करते हैं या कर सकते हैं। तो कल्चर को टॉपिक्स को जब हम स्टडी करते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं बिल्ड, जो कि हमको बिल्ड करते हैं, जिसको हम कल्टिवेट करते हैं, तो ये वेज ऑफ लाइफ है और डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ है या डिफरेंट बिहेवियर्स ऑफ लाइफ है, जो एक फिजिकल बाउंड्री, एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस होती है। और फिर इनकी जो मॉरल और सिस्टम है, एथिक्स का सिस्टम है, वो भी उसी बेस पे उनकी होती हैं। और फिर उनकी जो कस्टम है या ट्रेडिशंस है, तो ऑल चीज़ें जो है या उनकी लाइफ की एक्टिविटीज़ है, तो ऑल चीज़ें रिलेटेड है इन द कल्चर। तो इस बेस पे कल्चर जो है, एक सोसाइटी की जो कल्चर होगी विल बी डिफरेंट होगी फ्रॉम अनदर सोसाइटी की जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो उनकी वैल्यूज़ है, जो उनकी मॉरल्स है, जो उनकी ट्रेडिशंस है। तो दैट बेस पे हम कह सकते हैं कि हम मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोगों को हम देखते हैं, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, तो ये डिफरेंट कल्चर्स हैं, इनकी डिफरेंट ज़ुबानें हैं, ये एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर है, इनकी डिफरेंट इनकी म्यूज़िक डिफरेंट है, इनकी कपड़े डिफरेंट है, इनकी खुराक की डिफरेंट स्टाइल्स है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उनकी पार्ट ऑफ देयर कल्चर है। अब स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर की बात करते हैं, क्योंकि हम जब सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी का बाकायदा एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनिज्म की मिसाल है। तो कल्चर की भी इसी तरह एक स्ट्रक्चर होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी से मिलते हैं तो बाज़ सोसाइटियों में लोगों के साथ हाथ मिलाते हैं और फिर हाथ को हिलाते हैं, सम सोसाइटी में हाथ को थोड़ा आगे करते हैं, सम सोसाइटी में हाथ को छूती भी है। तो ये हर सोसाइटी के अंदर हाथ मिलाने के डिफरेंट जो है ये उनके स्ट्रक्चर या पैटर्न पे डिपेंडेड है। अब इसकी तरीके से जब हम इन तमाम चीज़ों को मिलाते हैं तो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी के घर जाते हैं तो एक सोसाइटी में उसको खुशामदीद कहने का तरीका डिफरेंट होगा, दूसरी में डिफरेंट, तीसरी में डिफरेंट और चौथी सोसाइटी में डिफरेंट। अब ये तमाम चीज़ों की कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनती हैं, जिसको एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चर कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम लोगों से मिलते हैं तो रिस्पांस हमारा मुख्तलिफ होता है। एक सोसाइटी वाले डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, दूसरे वाले डिफरेंट ट्रीट करते हैं। ये कम्प्लेक्स जो कल्चर है ये आपस में मिलते हैं, कल्चरल पैटर्न बनाते हैं और इन कल्चरल पैटर्न के बेस पे कल्चर इंस्टीट्यूशन बनती हैं। मिसाल के तौर पर एक फैमिली है, फिर इसके अलावा फैमिली के अंदर क्या होती हैं कि जब इस्टेब्लिश होती हैं तो दो डिफरेंट फैमिलीज, एक जो है दुल्हा और दुल्हन, इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन होती हैं, इनके दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होती हैं। फिर उसके बाद बाकायदा शादी की तारीख की जाती है, फिर उसके बाद बाकायदा मंगनी की जाती है। शादी है, शादी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो पैटर्न हैं। फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के पैटर्न है, फिर उनके बाद उनके बच्चे के पैदाइश का हवाले से पैटर्न है, फिर बच्चों के ग्रोथ और नरिशमेंट के पैटर्न है। तो एक सोसाइटी की ये पैटर्न टोटली डिफरेंट है दूसरे सोसाइटी। अब ये अलग-अलग स्मॉल यूनिट्स तो अलग-अलग हैं कि किस तरीके से मंगनी करते हैं, किस तरीके से जब हम रिश्ते का पैगाम लेके जाते हैं तो किस तरीके से ट्रीटमेंट है। तो ये सिंपल है, ये सब मिलके एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाते हैं जो हर सोसाइटी में डिफरेंट है और एक सोसाइटी का जो पैटर्न होगा टोटली डिफरेंट होगा दूसरे सोसाइटी से। अब चूँकि ये चीज़ तो हमने कल्चर की बात की और कल्चर के स्ट्रक्चर सिंपलिस्ट भी है और कम्प्लेक्स एलिमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, शामिल है। अब कल्चर और सोसाइटी का क्या ताल्लुक है? सोसाइटी के बारे में हमने बात की कि ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है पीपल जो है वो शेयर करते हैं कल्चर को, शेयर करते हैं वैल्यूज़ को। तो द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप जो होती है विद इन द कल्चर के अंदर, तो डेट्स के अंदर क्या होती हैं उसको क्रिएट किया जाता है या उसको हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं।
तो सोसाइटी जो है बेसिकली वो कंटेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर रिलेशनशिप होती है, चाहे वो इंटरनल रिलेशनशिप हो या एक्सटर्नल रिलेशनशिप हो, उनको डेवलप की जाती हैं। और किस तरीके से हम इस रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, तो ऑल थिंग्स जो है ये विद इन द सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर है। तो सोसाइटी और कल्चर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेबल है, यानी सोसाइटी के अंदर कल्चर और पीपल्स दोनों हैं। पीपल्स नहीं होंगे तो कल्चर भी नहीं होगा, कल्चर पीपल्स मिलके सोसाइटी को बनाते हैं। अब कल्चर की फंक्शन की हवाले से अगर हम बात कर ले तो कल्चर की बेसिक जो फंक्शंस है वो ये है कि इसके बेस पे हम ट्रेडिशंस को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेट करते हैं या फ्लो होती है। कल्चर कंडीशन भी डिफरेंट है, उनकी डिटर्मिनेशन भी डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर हाउ वी ईट, हमारे ईटिंग का, ड्रिंकिंग का जो स्टाइल है, पहनने का, इवन हमारे हंसने का जो स्टाइल्स है, हमारी सोने का जो स्टाइल्स है, दोस्त बनाने के जो स्टाइल्स है, ये तमाम चीज़ें जो है ये डिपेंड है, ये पार्ट्स है ऑफ ऑल कल्चर। और इस बेस पे हम किसी बंदे को कल्चर को आइडेंटिफाइड करते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं कि ये बंदा अगर इस तरह रिस्पॉन्स है तो इसका मतलब ये है ये सच इसका कल्चर इस तरह है। तो कल्चर बेसिकली प्रोवाइड करता है नॉलेज के कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए सोशली इम्पोर्टेंस हैं और कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंस के काबिल नहीं है। तो बेसिकली ये सोर्स ऑफ नॉलेज, ये सोर्स ऑफ नोइंग्स भी है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कल्चर के ज़रिए से हमें एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर भी हमें प्रोवाइड होती हैं जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए फ्यूचर में गुड है और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बैड है। तो नॉट ओनली हमें एक कंट्रोल की बल्कि हमें अबाउट दी हमें ह्यूमन के हवाले से एक राह भी बताती हैं, वो एक्टिविटीज़ या वो स्टेप्स भी जिसके ज़रिए से हम अपने आप को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कल्चरल के बेस पे हम वैल्यूज़ की, हमारी जो नॉर्म्स है उनकी एक बाकायदा डेफिनीशन भी होती हैं, हम उनको अचीव भी करते हैं। तो कल्चर के बेस पे हमारी पर्सनालिटीज़ भी डेवलप होती हैं। और जब हम कल्चर की बात करते हैं, हम कहते हैं पर्सन इज कल्चरल, तो इसका मतलब ये कल्चर मीन्स के पर्सन कल्चरल मीन्स के पर्सन जो है वो प्रिपेयर हो चुका है विद इन एक कल्चरल लाइफ में, उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है और वो तमाम उनकी जो डिज़ाइन हो चुकी है कल्चर। तो देयरफॉर हमारी कोशिश होती है कि हम उस कल्चरल पैटर्न को यूज़ करके उसके बेस पे पर्सनालिटी को डेवलप करें। तो कल्चरल बेसिकली प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप पर्सनालिटी को, और फिर उनकी बाकायदा लिमिटेशन भी होती है। ये अनलिमिटेड चीज़ नहीं है, बाकायदा इनकी एक फ्रेम भी है और विद इन द फ्रेमवर्क हम अपनी पर्सनालिटी को फर्दर डेवलप करते हैं। तो कल्चरल बेसिकली हेल्पफुल है इन डिज़ाइन कि हम अपने फ्यूचर के बारे में, कैरियर के बारे में हम डिसाइड कर लें, क्योंकि कल्चर की अपनी लिमिटेशन होती हैं और उनकी वजह से हमारी जो सिलेक्शन है, जो डिज़ायर है, वो हम बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर सम कल्चर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जेंडर बेस्ड पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई फिल्टर्स नहीं है, तो ऑल सेगमेंट मेल फीमेल बोथ जो है वो देख के एक्सप्लोर, और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो फर्दर अपने आप को एक्सप्लोर करें। सब में फिर ये है कि कोई लिमिटेशन भी है जिसकी वजह से फिर हम प्रॉपरली एक लिमिटेड होते हैं या हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है और हम फिर अपने आप को प्रॉपरली उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो कैरियर के हवाले से भी कल्चर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इसके बेस पे हम अपने आप को करते हैं, क्योंकि ऑल कल्चर जो है वो शेयर्ड है और इसकी वजह से ऑल पीपल जो है ये सोसाइटी वो शेयर करते हैं कल्चर के ज़रिए से, और फिर इसको एक्वायर्ड हम करते हैं, हम लर्न करते हैं, क्योंकि कल्चर का मतलब है टू बिल्ड, किसी चीज़ को बनाना। तो इस वजह से हम ट्रांसमिट होते हैं, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। तो बेसिकली ये एक सोसाइटी की एक ब्लू प्रिंट है जिसके ज़रिए से हमें सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि सोसाइटी में किस लेवल पे उनकी इम्प्रूवमेंट है, किस लेवल पे प्रोग्रेस है। तो कल्चर के बेस पे हम सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है हम जानते हैं या वी कैन लर्न हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कल्चर जो है बेसिकली सोशल है नेचर में। सोशल इस तरह है कि ये आइसोलेशन में नहीं है,
बेसिकली जब हम गैदरिंग करते हैं, जब हम शेयर करते हैं, तब इस फेनामेना को, जो कलेक्टिव फेनामेना है, इसके बेस पे कल्चर जो है ये सोशल है। आइसोलेशन में हम कल्चर को नहीं बना सकते हैं, और कल्चर के लिए ह्यूमन जो गैदरिंग जो है विद इन द सेटअप ऑफ द सोसाइटी ये मस्ट है। और फिर इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी का एक प्रोडक्ट है, सोशल इंटरेक्शन होती है, इन रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन हम कल्चर को बिल्ड करते हैं। तो नो मैन जो है विदाउट जो है नो मैन कल्चर को एक्वायर कर सकता है विदाउट एसोसिएशन या हेल्प ऑफ अदर। हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है और उनके बेस पे हम कल्चर को एक्वायर करते हैं या कल्चर को लर्न करते हैं। तो कल्चर जो है ये शेयर्ड है बेसिकली, क्योंकि इसमें सोशोलॉजिकल इंटरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हम चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इंडिविजुअल के लिए शेयरिंग में क्या है कि उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, आइडियाज़, वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ शेयर कर ले। तो इट इज़ समथिंग जो है जिसको शेयरेबल है। फिर इसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन है, हम इसको वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर करते हैं लैंग्वेज के ज़रिए से। सब सोसाइटी की जो होती है रिटर्न होती है, उनकी अपनी स्टोरीज है, उनकी अपनी एक जनरेशन की बाकायदा पैटर्न डेवलप होती हैं, उनके ज़रिए से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक वो कन्वे करते हैं। और फिर उसी तरीके से वो लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी की स्पेसिफिक होती है, उनकी डेट सोसाइटी के जो लोग हैं दे कैन रीड या दे कैन राइट कर सकते हैं। और इट इज़ बेसिकली लैंग्वेज इज आल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर, ये कल्चर का ही हिस्सा है। और एक कल्चर का जो लैंग्वेज है द पर्सन उनको एक्वायर्ड करते हैं और दैट लैंग्वेज जो है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये जो है इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द कल्चर है जिसमें हम इसको सीख लेते हैं। तो कल्चर एक कंटिन्यू प्रोसेस है, कभी इसमें फुल स्टॉप नहीं है, ये एक अचीवमेंट होती है। एक जनरेशन है फिर उसको कैरी करते हैं नेक्स्ट में। तो इस तरह ये एक कांस्टेंट और कंटिन्यू फेनामेना है और इसके अंदर एक डायनामिक नेचर भी है। तो कल्चर का जो सब्जेक्ट है इट इज़ कॉन्स्टेंटली, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट भी होती है, कॉन्स्टेंटली चेंजेस भी है, तो देयरफॉर इट इज़ अ डायनामिक इन नेचर, इसके अंदर एक डायनामिकली है। और फिर इसके बाद ये है कि प्रॉपरली इसकी ग्रोथ भी होती है, क्योंकि लाइक ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी, तो इसकी ग्रोथ भी होती है। अब कल्चर जो है इस सोसाइटी वेरीज है, एक सोसाइटी की जो कल्चर है और दूसरी सोसाइटी के कल्चर से टोटली डिफरेंट है, इनमें यूनिफिकेशन नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक सोसाइटी के अंदर अगर एक वैल्यू को गुड माना जाता है तो दूसरे सोसाइटी में उस वैल्यू को बैड मानते हैं। सम सोसाइटी में मजहब को बहुत ज़्यादा मिक्स किया जाता है विद द कल्चर और सम सोसाइटी में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सोसाइटी और जो कल्चरल का ताल्लुक जो है वो सोसाइटी से है, बिकॉज सोसाइटी इनमें वेरिएशन होती हैं और दुनिया में कोई भी कल्चर यूनिफॉर्म नहीं है और नो कोई कल्चर जो है हमेशा कांस्टेंट है, बल्कि इसमें होती है। जब हम टाइप्स ऑफ कल्चर की बात करते हैं हमें मुख्तलिफ स्टाइल के लोग आएंगे। किसी कल्चर में दाढ़ी, जैसे अब सिख कल्चर है वहाँ दाढ़ी जो है उनकी है, हमारे मुसलमान में भी है लेकिन इतनी कंपल्सरी ऑब्लिगेशन नहीं है, सिख मजहब में है। इसी तरह का पढ़ने का जो रिवाज है वो मुसलमानों में है लेकिन पख्तूनों में जो है किसी और डिग्री पे है। इसी तरीके से जो हिंदू में गाय के साथ रिलेशनशिप है और किसी और लिंक्स पे हैं। तो ये उनके डिफरेंट कल्चर की पार्ट्स है। अब कल्चरल की बात अगर हम करते हैं तो एक मटेरियल कल्चर है। मटेरियल कल्चर का मतलब ये है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकल रिसोर्सेस के हवाले से उसको हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। अब इसमें हमारे घर हैं, जिस तरीके से हम घर बनाते हैं, जिस तरीके से उनकी डिज़ाइनिंग है। अब देखते हैं कि पंजाब में लोगों के घर के डिफरेंट है, पख्तूनख्वा में डिफरेंट है, बलूचिस्तान में डिफरेंट है, सिंध में डिफरेंट है। उनके ताल्लुक सोसाइटी से है। बाज़ उसमें बड़े बड़े घर होते हैं, बाज़ में चरदीवारियों का कंसेप्ट है, बाज़ जगहों पे चरदीवारियों का नहीं है, बाज़ जगहों पे हुजरों का है, बाज़ जगहों पे ओपन फील्ड्स हैं, बाज़ जगहों पे किचन बड़े होते हैं, बाज़ जगहों पे ओपन किचन होते हैं, बाज़ में छोटे छोटे किचन हैं। तो ये उनका स्टाइल है। फिर उसके बाद नेबर्स हैं। बाज़ इलाकों में बाज़ में ये है कि नेबरहुड का जो कॉन्सेप्ट होता है सम सोसाइटी में, उनका पार्ट ऑफ कल्चर है, बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत केयर रखते हैं। सम में सिटीज़ में डिफरेंट है।
स्कूल का है, बाज़ उसमें स्कूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो लाजमी पार्ट है। सम उसमें ये होता है कि पीपल जो है वो डिमांड नहीं करते हैं स्कूल के लिए, बल्कि हुकूमत की मजबूरी होती है सम टाइम के वो स्कूल इस्टेब्लिश करते हैं। फिर उसके बाद जो है मस्जिद है, तो ये भी एक लाजमी पार्ट है कि कोई भी सोसाइटी जो है उनका कल्चर का पार्ट है कि कल्चर में आपके मस्जिद भी हैं। फिर उसके बाद बस उसमें यह है कि वो बाकायदा जो है जिस तरह हुजरे हैं पख्तून सोसाइटी में, फिर उन हुजरे में रबाब लोग रखते हैं, बाकायदा म्यूज़िकल भी करते हैं। इस तरीके से पंजाब की अपनी म्यूज़िक है, सिंध की भी म्यूज़िक है, तो वो भी पार्ट ऑफ दैट कल्चर है। फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सेलिब्रेशंस है। जिस तरह मुसलमान जो है साल में 2 दफ़ा ईद मनाते हैं, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर मनाते हैं, इस तरीके से अहले तशी कम्युनिटी वाले जो है मुहर्रम उल हराम मनाते हैं। इस तरह मुसलमान जो है रबीउल अव्वल है। इस तरीके से नौरोज़ का एक है सेलिब्रेशंस है, बसंत हैं। तो ये जो मुख्तलिफ है ये मुख्तलिफ कल्चरों के हैं और इनमें यूनिवर्सलिटी नहीं है। एक कल्चर के हैं दूसरे कल्चर वाले नहीं मनाते हैं। तो ये फिज़िकल एस्पेक्ट है या फिज़िकल बिहेवियर है या फिज़िकल परसेप्शन है ऑफ द सोसाइटी, जो कि फिज़िकल फॉर्म ऑफ द कल्चर है। इसको मटेरियल कल्चर भी कहते हैं, इसको फिज़िकल कल्चर भी कहते हैं। और सेकंड जो है नॉन मटेरियल कल्चर, जिसको नॉन फिज़िकल कल्चर कहते हैं, इसमें वो तमाम चीज़ें इंक्लूड है जो एब्स्ट्रैक्ट हो नेचर में, जबकि फिज़िकल कंक्रीट कल्चर है ये एब्स्ट्रैक्ट कल्चर है जिसकी किसी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर वो तमाम चीज़ें, मिसाल के तौर पर हम रूल्स की बात करते हैं, हम एथिक्स की बात करते हैं, हम मोरलिटी की बात करते हैं, हम अखलाकियात की बात करते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो फिजिकली नहीं नॉन फिजिकली हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं जो कि एक मेंबर ऑफ द जो ऑल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कॉमनली शेयर करते हैं, जो उनकी सी बिहेवियर बनती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि दे सिंबॉलिकली इस्तेमाल करते हैं, सिंबॉलिकली उनकी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि दीज आर बेसिकली नॉन फिजिकल कल्चर। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो कल्चर के ऊपर था। कल्चर को बेसिकली वो चीज़ है जिसको हम कल्टीवेट करते हैं, जिसको हम बिल्ड करते हैं। तो कल्चर बेसिकली किसी सोसाइटी के अंदर जो पीपल्स हैं जो एक फिजिकल टेरिटरी के अंदर रहते हैं, वो आपस में कॉमनली शेयर करते हैं वैल्यूज़ को, मोरल्स को, और उसी बेस पे वो कल्चर को डेवलप करते हैं। और फिर हर सोसाइटी का जो कल्चर होगा वो डिफरेंट होता है दूसरी सोसाइटी के कल्चर से। तो कल्चर में चंद चीज़ें जो है फिजिकली होती हैं, विजिबल है, जिसको हम टच कर सकते हैं, और चंद चीज़ें जो है और नॉन फिजिकल है, नॉन मटेरियल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।